दोस्तों हम सबको पता है कि डोमेन बिजनेस जो है काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है आपके लिए। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसे टिप्स शेयर करने वाला हूं जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे अगर आप इसको एज अ करियर देख रहे हैं तो। सो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक दबा देना। कमेंट्स में मुझे बताओ आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए तो किस टॉपिक पे चाहिए। बाकी इस चैनल पे आपको उसी के बारे में वीडियोस मिलेंगे, ब्लॉगिंग, वर्डप्रेस, मनी मेकिंग बेसिकली। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखो, डोमेन खरीदना और बेचना आप कह सकते हो एक खजाने जैसा है। आपने डिस्कवर कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो ठीक है। आपने सुने होंगे बहुत सारे स्टोरीज कि $8 में कोई डोमेन खरीदा गया एंड 15-16 साल बाद उसको मिलियंस में बेचा गया। ये सारी स्टोरीज सच है और ये सब से हमें भी होता है अंदर कि यार मैं ये सब कब कर पाऊंगा, मैं कैसे कर पाऊंगा ये सारी चीजें, क्योंकि हम सबको पैसा कमाना है तभी हम इस बिजनेस के अंदर आ रहे हैं। तो अब देखो, मैं कहूंगा कि यार समंदर बहुत बड़ा है एंड आप बहुत छोटे हो, और अगर आप गलत रास्ते पे चल पड़े तो आप कुछ नहीं करोगे, बस अपना समय वेस्ट करोगे, अपना पैसा वेस्ट करोगे। सो बहुत जरूरी है एक सही स्ट्रेटेजी बना के इस समंदर में उतरा जाए ताकि आप एडवांटेज ले सको। सो इस वीडियो में मैं आपको 5 ट्राइड एंड टेस्टेड टिप्स देने वाला हूं जो कि आपको एक सक्सेसफुल डोमेन बिजनेस की ओर ले चलेगी। तो सबसे पहला पॉइंट है नैरो योर फोकस। यार देखो, अब तक करोड़ों डोमेन्स रजिस्टर हुए हैं लेकिन अभी भी इसका अंत नहीं हुआ है। अभी भी आपके पास अरबों खरबों डोमेन है रजिस्टर करने के लिए। हर दूसरे दिन एक नया एक्सटेंशन निकल के आता है जो कि बहुत वैल्यूएबल होता है। जैसे कि अभी डॉट क्लब आ चुका है, डॉट ऐप आ चुका है, बहुत सारे ऐसे नए नए एक्सटेंशन भी आते हैं। तो ये ऐड होते रहते हैं एंड आपको इन्हें कंसिडर करना है। तो अगर आप कोई डोमेन को ये सोच के परचेज कर रहे हो कि आपको उसकी बाद में बेचना है, तो सबसे पहले तो आपको अपना प्लान नैरो करना पड़ेगा, आपको अपना फोकस नैरो करना पड़ेगा। तो अब ये कैसे किया जाए? मेरा ये सजेशन रहेगा कि जिसके बारे में आप जानते हो आप उसी से स्टार्टिंग करो। अगर आप पेट्स के बारे में जानते हो, एनिमल्स के बारे में जानते हो, सो आप डॉट पेट ऐसे डोमेन नेम्स से स्टार्टिंग करो। अगर आप कार के सेल में या होम के सेल्स के बारे में जानते हो, सो आप डॉट कार्स, डॉट सेल्स, डॉट रियल एस्टेट ऐसे डोमेन्स परचेस करो। अगर आपका प्रोफेशन एजुकेशन या हेल्थ केयर में है तो आप डॉट एजुकेशन, डॉट हेल्थ केयर ऐसे डोमेन्स परचेस करो। सो ये आपको सोचना है कि किस निश में आप सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड है, आपको नॉलेज है इसके बारे में, एंड आपको वैसा डोमेन अगर आप उससे स्टार्टिंग करो तो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। क्योंकि यार देखो, कंपैरेटिवली जिस निश के बारे में आप ऑलरेडी जानते हो उसको सेल करना ज़्यादा आसान है। अब आप किसी भी कीवर्ड की स्ट्रेंथ गूगल ट्रेंड्स या तो कीवर्ड प्लानर की हेल्प से चेक कर सकते हो। तो अब बात करते हैं कि आपको क्या नहीं करना है। देखो, अब आपको लॉ में इंटरेस्ट है, आपने डॉट लॉ, डॉट लॉयर ऐसे एक्सटेंशन परचेस कर लिए। सो अब आपको वकीलों के पास नहीं भागना है कि भाई देखो ये आपके काम की चीज़ें ले लो। नहीं, सबसे पहले आपको पहचानना है आपकी ऑडियंस क्या है, क्योंकि एक बार आपने अपनी ऑडियंस पहचान ली तो सेल्स अपने आप होने लग जाएगी। क्योंकि यार देखो, आप किसी डोमेन को अपने पास 10 साल तक रख सकते हो एंड फिर भी उसको प्रॉफिटेबल रेट पे बेच सकते हो। इस बात का विश्वास करो, काफी लोग ऐसा ही करते हैं, उसको लेके अपने पास रख लेते हैं एंड जब उसकी उस डोमेन की पॉपुलैरिटी पीक पे पहुंचती है तब जाके उसे बेचते हैं। सो आप भी वो कर सकते हो। तब तक आप क्या कर सकते हो, उस डोमेन पे थोड़ा सा एसईओ पे काम कर सकते हो ताकि जब आप उसको बेचो तो बायर को भी काफी फायदा हो उससे खरीदने में एंड आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिले उससे। तो इस टॉपिक का कंक्लूजन निकलता है कि आपको उसी निश में आपको डोमेन्स परचेस करने इनिशियली जिसमें आपको खुद भी इंटरेस्ट हो एंड आपको पता होना चाहिए आपकी ऑडियंस क्या है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ऐसे नाम ढूंढो जो कि आपको एक्चुअल में रियल वैल्यू प्रोवाइड करे। सो सबसे पहले तो आपको सोचना है कि यार जो डोमेन मैं खरीद रहा हूँ क्या वो दूसरे के लिए बेनिफिशियल होगा भी या नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले तो पिक्चर करना है अपने दिमाग में कि यार एक बंदा है जिसको ये डोमेन चाहिए। अगर आपके दिमाग में क्लियर आ रहा है कि हाँ ऐसे बंदे होंगे जिनको इनकी ज़रूरत है, सो आप सही रास्ते पे जा रहे हो। अगर कोई आपको ये डोमेन बेचता तो क्या आप ये खरीदते? आप खुद से सवाल पूछो, खरीदते तो क्यों खरीदते, नहीं खरीदते तो क्यों नहीं खरीदते। ये सवाल जब आप पूछोगे अपने आप से, जब आपको उसके जवाब मिलेंगे, आपकी आंखों के सामने जो धुंधलापन है वो हट जाएगा। तो जो आंसर्स आप दोगे उसी की हेल्प से आप नए नाम भी ढूंढ सकते हो। सो अब एक एग्जाम्पल लेके आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अब आपको पता है मुंबई में कितने महंगे घर मिलते हैं एंड आपके पास अपॉर्चुनिटी है मुंबई apartments.com 10,000 रुपए में खरीदने के लिए। हो सकता है ये अच्छी डील हो क्योंकि मुंबई में काफी ज्यादा रेंटल प्रॉपर्टीज हैं। अब क्योंकि मुंबई मुंबई है
वहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं, नए लोग रेंट पे रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सो आपको पता है मार्केट काफ़ी अच्छा है। तो अब आपको पूछना है अपने आप से कि यार 1 महीने का रेंट जो उसका मालिक है उसको कितना प्रॉफिट देगा, साल में कितना प्रॉफिट देगा। अगर तुम उस स्पेस में होते तो क्या तुम इसे खरीदते? हाँ, तो क्यों खरीदते? तो आपको ही पता है आपने ये खरीद लिया तो इसे आप किसी भी ऐसे बंदे को बेच सकते हो जिसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो। तो आपको अब ये सोचना है कि यार अगर मैं XYZ बंदे को दे दूं जिसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है मुंबई में, लेकिन वो क्यों खरीदना चाहेगा? समझ रहे हो? उसके पास बहुत सारे घर हैं, तो क्या वो इतना प्रॉफिट बनाता है वो सबसे कि वो मेरा डोमेन खरीद पाए, वो भी महंगे में? क्या मैं उसको 1 लाख में बेच सकता हूँ? और ये डोमेन उसे कितना बेनिफिट करेगा? ये सारे सवाल आपको सोचने हैं कि भाई मैं चार्ज कर सकता हूँ? अगर मैं उसको चार्ज कर सकता हूँ, वो देगा, तो आपको खरीदना है। तो इस पॉइंट से हमने क्या सीखा कि यार सबसे पहले आपको बहुत ज्यादा सोचना होगा कि ये डोमेन अगर मैं ले रहा हूं तो क्या ये सही में वैल्यूएबल है। अब वो कैसे वैल्यूएबल होगा? जब वो किसी और के लिए वैल्यूएबल होगा। एंड जैसे ही मैंने ढूंढ लिया कि हाँ ये इसके लिए तो वैल्यूएबल है, तो ऑफकोर्स वो मेरे लिए वैल्यूएबल है। समझ रहे हो? अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, चेक डोमेन अवेलेबिलिटी। अब ठीक है, आपने सोच लिया कि हाँ ऐसा डोमेन वैल्यूएबल है, अब आपको चेक करना है कि डोमेन अवेलेबल है या नहीं है। सो आप अगेन गोडैडी पे जाके चेक कर सकते हो डोमेन अवेलेबल है या नहीं। अगर नहीं हो अवेलेबल तो आप गोडैडी के ऑप्शंस में भी चेक कर सकते हो, वहां पे हो सकता है अवेलेबल हो। अब क्योंकि वो प्रीमियम डोमेन है तो आपको महंगे में मिलेगा, सो आप उसको महंगे में बेच सकते हो। वो काफ़ी तो अब वो आपको ही पता होगा कि वो अगर ऑक्शंस में है थोड़ा सा वो महंगा होगा ओरिजिनल प्राइस से, लेकिन उसकी वैल्यू भी उतनी ज़्यादा होगी तो ही वो ऑक्शन में है। गोडैडी के एडवांस सर्च ऑप्शंस में जाके डायरेक्टली अपना एक्सटेंशंस वहाँ इंक्लूड कर सकते हो। किस तरह का आपको एक्सटेंशन चाहिए, .com या .net, .org, .club एक्सेट्रा, कोई भी कीवर्ड जो आपको पसंद हो। और ये फीचर अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आपको मिलियंस में से थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा, आपको कम ऑप्शंस होंगे एंड आप उसमें चूज कर सकते हो। अगला पॉइंट है इवेल्युएट द प्राइस। जो प्राइस आप सिलेक्ट कर रहे हो, जिस प्राइस पे आप परचेज करने वाले हो डोमेन, क्या आपको करना चाहिए उस प्राइस पे उसे परचेज? सो आपको हमेशा चेक करना होगा कि यार इससे पहले मैंने किस प्राइस पे खरीदा था, इस बार किस प्राइस पे खरीद रहा हूँ, इस पिछले समय में मेरे पास क्या अपॉर्चुनिटीज थी, मेरे दिमाग में कितनी बड़ी डील थी, इस समय मैं क्या एम करके चल रहा हूँ। अगर वो फेयर लगे तो ही आपको खरीदना है। सो अगर तो आपके पास कोई ऐसा बायर है जिसको वो डोमेन चाहिए ही चाहिए, फिर तो जितने जल्दी हो सके आप वो डोमेन ले लो। लेकिन अगर आप श्योर नहीं हो, अगर कोई ऐसा बायर है अभी तक आपके पास, सो आपको थोड़ा सोचना होगा कि मुझे ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, अगर तो उसका प्राइस नॉर्मल से ज़्यादा है। देखो ये जो डोमेन खरीदने और बेचने का जो खेल है ना पूरा, वो पूरा का पूरा पेशेंस पे डिपेंडेंट होता है। तो आपको काफ़ी पेशेंस दिखाना होगा। ज़रूरी नहीं है आपको एक ही महीने के अंदर में प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाए। एक लॉन्ग टर्म इसको बिजनेस सोच के चलो, क्योंकि ये काफ़ी प्रॉफिटेबल है। एंड जब मैं कह रहा हूँ प्रॉफिटेबल है तो है, मैंने खुद देखे हैं, काफ़ी एग्जांपल्स आपको खुद मिल जाएंगे आप गूगल सर्च करोगे तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना ज़रूरी है। अगला पॉइंट है गेट योर डोमेन्स फ्रंट एंड सेंटर। यानी कि यार देखो आपने खरीद लिया डोमेन, अब आपको उसे बेचना है। हो सकता है आपके नज़र में कोई सेलर ना हो जिसको आपने अप्रोच किया हो, सो आपको उसे पब्लिक करना होगा अपने डोमेन को। तो वो कैसे किया जाए? काफ़ी वेन्यूज़ है जहाँ पे आप अपने डोमेन्स को पब्लिक कर सकते हो, इधर ऑक्शंस के लिए या आप अपनी कोई प्राइस रख सकते हो उस चीज़ के लिए। सबसे पहले आपको सोचना है कि जो भी मैं वेन्यू डिसाइड कर रहा हूँ क्या वो ट्रस्टेड है, क्या वो वेल नोन है। क्योंकि ये देखो यार बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कॉन्फिडेंट फील करो कि आपको पैसे मिलेंगे एंड बायर को भी जो डोमेन चाहिए उसको वही डोमेन मिलेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, आप सोच समझ के एक वेन्यू चूज करें। एक टिप है कि आप ऐसी लोकेशंस को चूज करें, ऐसी वेन्यूज को आप चूज करें जिनको ट्रस्टेड रिसोर्सेज ने गुड रेटिंग्स दी हुई है और एक ट्रस्टेड गवर्नमेंट सोर्स ने उसे लाइसेंस दिया हुआ है। इससे क्या होगा, बाहर को भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ वो सही जगह आया है एंड वो परचेज करेगा आपका डोमेन। क्योंकि यार देखो एक ट्रस्टेड ब्रांड काफी जरूरी होता है जब आप एक डोमेन बेच रहे हो। तो अगली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है क्या वो स्ट्रांग है। क्योंकि देखो यार जो आपका डोमेन नेम है उसको पोटेंशियल बायर के सामने लाना बहुत जरूरी होता है। तो वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड चैनल मेरे हिसाब से वो है आफ्टरनिक। तो अगर आप अपना डोमेन आफ्टरनिक के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में लिस्ट करते हो सो वो आपके डोमेन को मिलियंस ऑफ ऑडियंस के सामने रखता है। एंड बाय द वे आफ्टरनिक जो है गोडैडी ने खरीदा हुआ है,
तो उससे क्या हो रहा है कि डायरेक्टली वो GoDaddy पे भी लिस्ट हो जाती है साथ ही साथ। एंड नॉट जस्ट GoDaddy, साथ ही साथ और 100 कंपनीज के प्लेटफॉर्म पे वो आपकी डोमेन लिस्ट हो जाएगी। तो मैं तो करूंगा सजेस्ट कि आप आफ्टर निक का इस्तेमाल करें डोमेन सेल करने के लिए। और एक चीज आप क्या कर सकते हो, ठीक है आपने लिस्ट तो कर दिया, लेकिन अगर आपके दिमाग में कोई ऐसे लोग हैं जो कि इंटरेस्टेड हो, कोई ऐसा ब्रांड हो जिसके अभी तक साइट नहीं है, आप उनको अप्रोच कर सकते हो डायरेक्टली। आपको उन्हें लेकिन पूरा समझाना होगा कि कैसे ये उनके ब्रांड के लिए वैल्यूएबल है, क्या क्या उन्हें बेनिफिट्स होंगे जब वो एक ऐसा डोमेन परचेज करेंगे। एक और टिप मैं देना चाहूंगा कि आप ऐसे ही लोगों को अप्रोच करें जो आपके हिसाब से इंटरेस्टेड है इस चीज में, क्योंकि ये ऐसी चीज है ना कि यार यहाँ पे टाइम वेस्ट बहुत होता है। एक तो पहले आपका बहुत टाइम वेस्ट होने वाला है, अगर आप इन चीजों पे अपना समय बचा लेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल है। अब इससे मेरा ये मतलब नहीं है कि आपको सबको स्पैम ईमेल्स भेजने हैं जो भी इस निश में है, जिस निश का आपने डोमेन लिया, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको कॉन्वर्जेशन करनी है लोगों के साथ, एंड ऐसे लोगों के साथ जो कि अप्रिशिएट करते हैं ऐसे कॉन्वर्जेशंस को। हर किसी को भेजोगे रिजल्ट नहीं मिलेगा। इन पर्सन या कॉन्टैक्ट करके आप किसी से बात कर रहे हो, ऐसी कॉन्वर्जेशंस हो रही हैं तो कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट आ भी सकता है। तो ये थे मेरे 5 टिप्स जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप इस डोमेन बिजनेस के अंदर आने वाले हो। तो ये बहुत ज़रूरी टिप्स है। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प हुई होगी, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। अगर मिली तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसी से रिलेटेड और भी वीडियोस आने वाली है। चैनल पर देखो ऐसे और भी वीडियोस हैं। अगर आपको लगे आपके मतलब की चीज़ें हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड कॉमेंट्स में मुझे बताओ मुझे और किस टॉपिक पे वीडियोस बनानी चाहिए। एंड यस, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।